तुम कोई बात नहीं, आ जाएगा। देखो तो अब क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, अब देख लेते हैं। एक 64, चलो देख लेते हैं 64। देखो क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। 64 में बोला गया है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख लोगे तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा चैप्टर का। लो इक्वेशन में लगा देते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 6 2 माइनस √3 cos x माइनस साइन x बाय 6x माइनस पाई का होल स्क्वायर। देखो आकाश, रख दो पेन, रख दो, हाँ पेन रख दो बाबू, रख दो। अमित कुमार, देखो ठीक है, ध्यान दो इधर। ये सवाल बनेगा कैसे, यही सवाल है, ठीक है। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, और आपको इसको बना, ये थोड़ा बड़ा बनेगा, हाँ डरना नहीं है, आपको हर स्टेप समझ में आएगा, इट्स माई गारंटी। आपको खाली देखो जो दवा दे रहे हैं उसको समय पे ले लेना। सॉल्यूशन अब करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ध्यान दो इधर, LIM लिमिट, देखते जाना अच्छे से, हाँ। अब हम क्या कर रहे हैं बता रहे हैं, यहाँ पे हो गया 2, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चा, देखो √3, एक काम करो, एक काम और करो, माइनस कॉमन ले लो। क्या करो, माइनस कॉमन ले लिए, चलिए। तो यहाँ पे हो गया √2 इतना, और यहाँ पे हो गया cos x, बता रहे एक मिनट, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/2 अब साइन x। हाँ बोलो, हाँ क्वेश्चन में गलत उतार दिए क्या? 64 ठीक तो है यहाँ, अच्छा आ रहे तो, अच्छा ठीक, आ रहे तुम्हारे पास आ रहे। रुको ना, अभी हम आधा काम किए, पूरा काम नहीं किए, सुनो ना, आधा अधूरा काम है। तुम बाबू इससे और इससे ना कॉमन लिए हो माइनस, तो इतना सा ना ब्रैकेट दिए हैं, तो इससे क्या मतलब तुमको। एक चीज़ अब देखो, यहाँ से 1/2 अगर तुम बाहर निकालोगे तो उसको काटने के लिए तो एगो 2 होना ना चाहिए, तो तुम्हारे पास 2 है। 2 से नहीं, मतलब 1/2 से, 1/2 से कहने का मतलब 1/2 से, 1/2 मतलब देखो 2 से डिवाइड वर्ड बोलो या 1/2 से मल्टीप्लाई बोलो, बात एक ही है। हाँ वही तो हम अभी बता रहे हैं कि ये 1/2 जब आपका बाहर निकलेगा तो उस 1/2 का वेलकम के लिए तो एगो 2 चाहिए ना, बस समझ है ना। साजन जी घर आए अब सुनो, तो 1/2 जैसे ही कॉमन लेगा तो इस 2 का जो है ना स्वागत करने के लिए यहाँ पे 2 एगो रहेगा, नहीं रहेगा तो खराब हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। यही तो बोल रहा है, ये 1/2 बोल रहा है, स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो ये 2 बोला जरूर करेंगे। समझ में आया, यहाँ तक बुझो किधर, यहाँ तक बुझलम, ठीक है। अब देखो तारपरे की करबे, नहीं समझ में आया तो हमको फिर से बोलिएगा, फिर से समझाएंगे। बोलो हम अपने से 1/2 से मल्टीप्लाई किए और फिर 2 से गुना किए, तब ना बैलेंस होगा। या ये दिखाएं स्लो मोशन में, बोलो क्या बाबू, दिखाएंगे देखिए यहाँ लिखे x + y, क्या लिखे, हम वही दिखा रहे हैं, आपको वही चीज़ दिखा रहे हैं, x + y है ना, हम यही क्वेश्चन था। अब सुनो, यहाँ पे लिख दिए 2 और यहाँ पे लिख दिए 2, तो ये 2 जब कॉमन आएगा 1/2 के फॉर्म में आएगा तो यहाँ पे 2 लिखना ना पड़ेगा। तो 1/2 जैसे देखो, आपको मन क्या, नहीं हम नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, हम जो था हम वही रहेगा मेरा, तो वही रहने के लिए आपको ये 2 काट दिएगा तो जो था आ जाएगा। तो यही 1/2 का स्वागत करने के लिए ये 2 यहाँ पे खड़ा हुआ, ठीक है। अगर डर लगेगा तो क्या बोलिएगा, जय बजरंगबली तो बोलिए देना है, बजरंगबली बोलने से तुम्हारा क्या डर खत्म हो जाएगा। यहाँ सवालवा तो तुमको पकड़ के जो है ना
इसको बोलते हैं छोड़ो, अब ध्यान ध्यान दो। तो अब यहाँ सवाल आता है, अब सवाल बनाते हैं, ठीक है ना। अब जो करना चाहते हैं थोड़ा देर में करेंगे। देखो 2 माइनस 2 लिख दिए, हैप्पी, ठीक है। कौन वाला बाबू? हाँ ये तो 2 मल्टीप्लाई में है। नहीं ये अलग दुनिया में जी रहा है। ये तोरा बस्ती का नहीं है लड़का, ये बवा रहा है ऐसे भटकने तो नहीं, कोई मतलब नहीं है, तोरा बस्ती की ही बच्चा है, ठीक है ना। इसके साथ ये चिपका हुआ है ना। अब सुनो यहाँ पे कॉस है तो इसको कॉस बनाओ, कॉस है तो अब बताओ √3/2 कॉस कितना डिग्री में आता है? 30 में आता है ना। उस 30 को क्या बोला जाता है बाबू? π/6। ये समझ में आती है, ये पढ़ाए थे आपको। हो गया। अब यहाँ साइन है, इसको साइन बनाइए 30। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन, तुमको मजाक लग रहा है? अगर ये सब्जेक्टिव में रहता है तो कंफर्म ये तुम्हारा एग्जाम में दे देता। जैसे हम तुम्हारा टेस्ट वगैरह लेंगे ना, अगला टेस्ट होगा अगले संडे को, इस संडे नहीं, अगला संडे आई थिंक 5 और 8 13 होता होगा ना। 13 या 12 पढ़ता होगा मेरे ख्याल से, 12। अच्छा दीपावली के बाद वाला को लेंगे, ठीक है ना, तब कोई बात नहीं। तो 15-16 के आसपास लेंगे, ठीक है ना। तो अगला जब टेस्ट होगा ना, इसके बाद वाला, कल के बाद वाला, तो ये सब क्वेश्चन आपको दिखेगा वहाँ पे। समझ में आ रही है? ये सब क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो समझ रहे हैं? देखो यहाँ देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/6, हैप्पी। बोर्ड की तरफ देखना, नहीं समझ में आएगा तो बोलना। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे 2 माइनस 2 भी रहने दो, एक काम करो 2 कॉमन ले लो यहाँ से, और यहाँ से 2 क्या करो कॉमन ले लिया, और ऐसे करके ब्रैकेट दे दी। यहाँ पे क्या बचेगा? 1 माइनस, ऐसा ही ना बचेगा बाबू। और ऐसे करके ब्रैकेट दे देते, ठीक है। ब्रैकेट नहीं देते बाद में, अभी ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं। यहाँ सुनो, ऐसे पढ़ो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला हुआ? कॉस ए माइनस बी। तो ए के जगह में इसी को बोल दो, और बी के जगह में इसको बोल दो। आप दोनों बोल सकते हैं, ध्यान देना, वो दोनों मतलब कि आप x माइनस π/6 भी बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आने के बाद अब मज़ा आएगा। यहाँ तक समझ में आया? बोलो, कुछ करना है तुम लोग को? ये मिटा दे, ठीक है। अरे ये क्या बोलते हैं उसको, और एक बार बताना है किसी को? हाँ सर। देखो, हाँ भेज देंगे बाबू। देखो यहाँ ध्यान दो, तो ये जो आपको क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आपको 12th क्लास में मिलेगा। इंटीग्रेशन एक चैप्टर है और डिफरेंशिएशन भी है, तो उसमें जो है ना सॉल्यूशन जो क्या है ना, प्रोसेस यही हम बता रहे, करना पड़ेगा। तो ध्यान दो, तो यहाँ पे हम क्या किए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए या 2 से डिवाइड कर दिए, एक ही वर्ड है। 1/2 से मल्टीप्लाई बोलो या 2 से, एक ही बात है। समझ में आ रही है? अब ध्यान दो, ऐसा ऐसा लिख दिए। अब यहाँ पे कॉस था, इसको कॉस बना दिए। समझ में आ रही बात है? तो इतना हो गया। ये साइन था, इसको साइन बना दिए। अब इसका फॉर्मूला लगा दिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी हो गया। अब देखो उसके बाद अब यहाँ से आने के बाद लिमिट x टेंडिंग टू π/6। अब ये 2 रहने दीजिए, इसको कुछ मत कीजिए। अब 1 माइनस कॉस, ये जो दिखने में लग रहा है ना π-6 जो दिख रहा है, एक चीज़ आपको यहाँ पर हम बता ही देते हैं, नहीं तो बाद में आपको तकलीफ नहीं हो। देखो ध्यान देना जो बता रहे हैं, बोर्ड की तरफ देखो। a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर, क्या दोनों बराबर है? कोई दिक्कत है? सच सच बोलो बाबू।
a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों बराबर है ना? हाँ सर, ठीक है। देखो इसको आप सॉल्व करके देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको सॉल्व कर देख लो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोनों सेम नहीं लग रहा तुमको देखने में? तो कहने का मतलब अभी जो हम करेंगे ना, तो उस टाइम तुम लोग डरना नहीं, सर कैसे हो गया, अरे सर अरे ऐसा नहीं करना, डरना नहीं है। हाँ देखो अगर डर लगे तो माउंटेन ड्यू पिया करो यार, यही तो उम्र है पीने का। देखो ध्यान दो, a माइनस बी के बदले हम b माइनस ए लिख सकते हैं। आइए बैठिए, मगर कब लिखेंगे ये सवाल उठता है, जब आपको पावर इवन दिया हो, सम संख्या दिया हो। कंडीशन याद रखिएगा, कंडीशन क्या याद रखना है, जब पावर आपको सम संख्या दिया हो, इवन नंबर दिया हो। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको सम संख्या दिया हुआ है तब आप a माइनस बी बोलो या b माइनस ए बोलो, कोई टेंशन नहीं, इट डजेंट मैटर। समझ में आ रहा है ना? मगर अगर पावर अगर यहाँ पे ऑड नंबर रहता तो वो तो माइनस में आने लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? हर जगह एक ही डंडा नहीं चला देना, मतलब जो डंडा से तुम हाथी को मारेगा वही डंडा से अगर बकरी को मार देगा तो बकरी का आवाज़ भी नहीं निकलेगा। समझ में आ रही है बातें? इसलिए डंडा चलाने के टाइम देखना है किस पर डंडा चला रहे हैं। अब पुलिस लोग जो डंडा चलाता है ना मुजरिम पे, अब वो डंडा अगर हम टीचर अगर स्टूडेंट पे चलाना शुरू कर देता तो बच्चा उठ नहीं पाएगा, या तो उठेगा तो फिर उठ ही जाएगा। तो कहने का मतलब डंडा चलाने से पहले देखना है कि यहाँ पर ऐसा नहीं बोल देना है कि a माइनस बी बी माइनस ए बराबर होता। हर जगह होगा, मगर कब, जब पावर इवन होगा, सम संख्या होगा। जैसे यहाँ पावर 10 है, यहाँ पावर 10 है तो चल जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे देखो, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ हम आपको छोटा सा दिखा देते हैं, आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा और हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आसान कर देते, क्या कर देते हैं? आसान कर देते हैं। देखो अब यहाँ पे लिखना PUT। अच्छा आप बताओ ये है ना, अच्छा छोड़ो बाद में करेंगे, एक ही बार करेंगे, क्या कि यहाँ पे करेंगे वहाँ पे करेंगे, वो सब एक ही बात हो जाएगा। देखो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है बोलोगे? देखो अच्छा से ध्यान देना, जो बोल रहे सुनो, मेरी बात तो खाली सुनना। अब यहाँ पे हाथी घोड़ा है तो यहाँ पे हाथी घोड़ा ही ना चाहिए, तो यहाँ पे इसको हाथी घोड़ा बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, ध्यान दो। वहाँ पे पाई बाई क्या लिखा हुआ है? लिख दो पाई बाई 12। माइनस एक्स बाई 2 है, माइनस एक्स बाई 2 भी लिख दो, कुछ मत बोलो किसी को। लिख दिए? बोलो हो गया। अब इसको मन में सॉल्व करो, साइड में क्या करो? सॉल्व करो। तो सॉल्व करेंगे तो कितना एलसीएम आएगा? 12। यहाँ पे कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है? अगर तुम सोच के देखो, अगर इस पे होल स्क्वायर लगा देंगे, जो कि होल स्क्वायर था, समझ में आ रहा है ना? अभी फिर उसको मिटाएंगे थोड़ी देर में, टेंशन मत लो। तो तुम्हारा यही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ 6x माइनस पाई, और यहाँ पे क्या आया? पाई माइनस 6x। तो दोनों बराबर है कि नहीं? बोलिए तो। अभी आप तो बोले ना थोड़ी देर पहले, और अपना बात से अगर आप पीछे हट जाइएगा तो आपको क्या बोलेगा? डॉट 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 बोलने लगेगा। सुनो, पाई माइनस 6x बोलो या 6x माइनस पाई बोलो, बोथ आर इक्वल। अब ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे? ये चीज़ है, बोलो तो ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि ये होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमको एक होल स्क्वायर ऐसे करके देना पड़ेगा कि नहीं, बैलेंस करने के लिए। बोलो समझ में आ रही बातें? गुड। तो यहाँ पे हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो 12 का स्क्वायर क्या देना पड़ेगा, या डायरेक्ट 144 लिख दो, एक ही बात है। क्लियर हो रही बातें? गुड। अब देखो तो बच्चे मेरे, देखो यहाँ ध्यान दो, इसका देखो, इसका वैल्यू खेल खत्म। ऊपर में कितना हो गया? 4। इसका मतलब क्या हो गया? 2 बार 12, 144 काहे लेके अपना टाइम पास करेगा तुम? वो तो बच्चा लोग लिखता है 144, तुम बच्चा है क्या? ऐसा जब भी रहे तो 2 बार 12 लिख दो, 4 से काटो, 144 लिखो, फिर उसको दिमाग खराब करो, उतना फुर्सत है? समझ में आया? तो आज के क्लास हम लोग यहाँ पे समाप्त कर देते हैं।